अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सीज़न 4 की पहली किस्त में आपको खुश आमदीद। पिछले सीज़न के आखिर में आपने देखा कि अरतुल कलमा शहादत पढ़ते हुए गिर गया था। इस किस्त के आगाज़ में काई कबीले के लोग उनको ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वो लड़ाई हुई थी। हलीमा सुल्तान और आयमा खातून एक लाश को देखकर शदीद परेशान हो जाती हैं, लेकिन वो उससे शनाख्त नहीं कर पाती। वहाँ हर तरफ कबीले के सिपाहियों की लाशें पड़ी थीं। एक सिपाही हकीम अरतुक को चेक करके कहता है, अरतुक साहब जिंदा हैं। यह सुनकर आयमा खातून और धुंधार फौरन उनकी तरफ भागते हैं। धुंधार कहता है, इनको फौरन कबीले लेकर जाओ। फिर सिपाही हकीम अरतुक को उठाकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इतने में हलीमा सुल्तान को अरतुल का खंजर मिल जाता है और वो शदीद परेशान होकर इधर उधर देखने लगती है। फिर उसे ख्याल आता है कि जैसे अरतुल एक तरफ से आ रहा हो, लेकिन फिर वो गायब हो जाता है और हलीमा सुल्तान रोने लगती है। इतने में आयमा खातून बामसी को देख लेती हैं। धुंधार उसे चेक करके अपनी गर्दन हिलाता है कि ये जिंदा नहीं है। वो सब रोने लगते हैं। इतने में बामसी अपनी आंखें खोल देता है। ये देखकर धुंधार फौरन सिपाहियों को आवाज़ देकर कहता है, इसे फौरन उठाकर कबीले ले जाओ। फिर सिपाही उसे भी उठाकर चल पड़ते हैं। हलीमा कहती है, अरतुल कहीं नहीं है वालदा। धुंधार कहता है, हम भाई को हर हाल में तलाश करेंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान चली जाए। फिर धुंधार सिपाहियों को पास बुलाकर कहता है, इस ज़मीन की हर इंच तलाश करो, हर दरख्त की खो में देखो और हर पत्थर को उठाकर देखो। फिर वो एक सिपाही को कहता है, असलान खातून की तरफ पैगाम भेजो और हल्ली बाजार में अमीर सादुद्दीन को भी पैगाम भिजवाओ और उन्हें कहो कि वो अरतुल साहब को तलाश करने में हमारी मदद करें। इसके बाद वह सिपाही वहाँ से रवाना हो जाता है, जबकि बाकी सिपाही अरतुल को तलाश करने के लिए इधर उधर चले जाते हैं। दूसरी तरफ कारा जैसर में आरिस जख्मी हालत में था और अपने साथी को कहता है, किसी भी दुश्मन ने मुझे इतनी खुशी नहीं दी जितनी मुझे अरतुल को अपने शिकंजे में फंसा कर मिली है। दूसरा आदमी जिसका नाम लूकस था, वो कहता है, अरतुल जैसे बड़े दुश्मन को कत्ल करने की खुशी सिर्फ आप जैसा अजीम सिपाही महसूस कर सकता है। आरिस कहता है, अरतुल की मौत सब तुर्कों के लिए एक सबक होगी। या तो वो इस इलाके से दफा हो जाएंगे या फिर अरतुल की तरह मेरी तलवार का शिकार बन जाएंगे। जब उन्हें अरतुल की लाश मिलेगी तो वो बहुत खौफजदा हो जाएंगे। लूकस कहता है, उन्हें अभी तक अरतुल की लाश नहीं मिली जनाब, तुर्क हर तरफ उसे तलाश कर रहे हैं। आरिस कहता है, उन्हें हर हाल में अरतुल की लाश मिलनी चाहिए। हमने उनके हीरो को कत्ल किया है लूकस। लाश देखकर उन्हें समझ आएगी कि अरतुल का मकसद उसकी मौत के साथ ही ख़त्म हो गया है। सिर्फ तब वो अपनी उम्मीदें हारेंगे। दूसरी तरफ असलहान अपने कबीले में मौजूद थी। इतने में काई कबीले का सिपाही वहाँ पहुँचता है और उसे सारी सूरत हाल से आगाह करता है। असलान सुनकर परेशान हो जाती है और अपने सिपाही को कहती है, फ़ौरन घोड़े तैयार करो, हम वहाँ जा रहे हैं। दूसरी तरफ हलीब बाजार के महल में सादुद्दीन का नया आदमी अंदर दाखिल होता है। इसका नाम गोख्तू था। यह सादुद्दीन को बताता है कि धुंधार साहब ने आपकी तरफ एक पैगाम रसां भेजा है। सादुद्दीन पूछता है, क्या पैगाम है? गोख्तू कहता है, काई कबीले के लोग उस जगह पहुंच गए हैं जहां अरतुल के लिए जाल बिछाया गया था। उन्हें सिपाहियों की लाशें मिल गई हैं। अरतुक और बामसी को जख्मी हालत में कबीले की तरफ भेज दिया गया है। सादुद्दीन पूछता है, और अरतुल? गोख्तू कहता है, उन्हें अरतुल की लाश नहीं मिली। वो समझ रहे हैं कि अरतुल वहाँ से भागने में कामयाब हो गया था, इसलिए वो अरतुल को तलाश करने में हमारी मदद चाहते हैं। सादुद्दीन कहता है, आरिस उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता था और यह भी मुमकिन नहीं है कि अरतुल अपने सिपाहियों को छोड़कर भाग गया हो। तुम फौरन अपने सिपाही उस जगह रवाना कर दो। अगर अरतुल की लाश मिल जाए तो ठीक है, और अगर वो जिंदा हुआ तो तुम जानते हो कि क्या करना है। फिर सादुद्दीन कुछ सोचने के बाद कहता है, तो बामसी और अरतुक जख्मी हैं, तुम फौरन हमारे एक हकीम को काई कबीले भेज दो। अगर वो दोनों कुछ भी जानते हैं तो उन दोनों को ख़त्म करवा दो। गोख्तू कहता है, जैसे आपका हुक्म अमीरी हजरत। फिर वो बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ काई कबीले में हकीम अरतुक और बामसी को जख्मी हालत में लाया जा रहा था। कबीले के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अफसा भी भागती हुई वहाँ पहुँचती है और बामसी को इस हालत में देख कर रोने लगती है और बामसी को कहती है, आंखें खोलो बामसी, यह किसने किया तुम्हारे साथ? लेकिन बामसी बेहोशी की हालत में था। फिर वो एक सिपाही से पूछती है, अरतुल साहब कहाँ हैं? सिपाही कहता है, वो लापता हैं। अफसा पूछती है, और इसहाक कहाँ है? सिपाही कहता है, वो शहीद हो गया है। यह सुनकर वो रोने लगती है और कहती है, अब इनका इलाज कौन करेगा? अब कोई भी नहीं बचा। इसके बाद सिपाही उन दोनों को उठाकर शवा खेमे में ले जाते हैं और अपने तौर पर उनका इलाज शुरू कर देते हैं। इतने में एक हकीम वहाँ पहुँचता है जिसे सादुद्दीन ने वहाँ भेजा था। वो सबको बाहर जाने को कहता है। अफसा पूछती है, आप कौन हैं? वो आदमी कहता है, मैं हकीम हूँ, मुझे अमीर सादुद्दीन ने भेजा है। ये सुनकर वो सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। अफसा कहती है, मैं आपकी मदद करूँगी, मुझे यहीं रहने दें। हकीम बामसी को चेक करके कहता है,
ये जिंदा है। फिर वो उसका इलाज शुरू कर देता है। दूसरी तरफ काई कबीले के लोग अर्तुगरुल को तलाश करने में मसरूफ थे। सिपाही जोर जोर से अर्तुगरुल का नाम पुकार रहे थे। काई कबीले में हकीम ने बामसी के जख्मों पर पट्टी बांधकर खून रोक दिया था। इतने में बामसी अपनी आंखें खोल देता है। बामसी लगातार सरदार सरदार कह रहा था और फिर कहता है, सरदार मुझे माफ़ कर देना, मैं आपकी हिफाजत नहीं कर सका। हकीम भी ध्यान से उसको सुन रहा था। हफ्सा पूछती है, हमें बताओ ये किसने किया? बामसी कहता है, मैं नहीं जानता। काफिरों के चेहरे ढके हुए थे। फिर उसके जहन में वो मंजर आता है जब अर्तुगरुल शदीद जख्मी होकर गिर रहा था और एक आदमी अपनी तलवार हवा में बुलंद कर रहा था। इस तरह बामसी ने आकर अर्तुगरुल को उस आदमी से बचा लिया था और उस आदमी को जख्मी करके गिरा दिया था। लेकिन इतने में बहुत सारे मजीद लोग वहां आ गए थे और दोबारा लड़ाई शुरू हो गई थी। इस दौरान बामसी अर्तुगरुल के पास पहुंच जाता है और सिपाहियों को बुलाने लगता है। इतने में 2 सिपाही वहां आ जाते हैं और अर्तुगरुल को उठाकर वहां से एक तरफ ले जाते हैं। बामसी को बस इतना ही पता था कि 2 सिपाही अर्तुगरुल को वहां से ले गए थे और अर्तुगरुल शदीद जख्मी था। दूसरी तरफ धुंधार और उसके सिपाही उस जगह पहुंच जाते हैं जहां 2 सिपाहियों की लाशें पड़ी थीं। सब उनके पास रोने लगते हैं। काई कबीले में हकीम पूछता है, वो सिपाही अर्तुगरुल साहब को कहाँ लेकर गए थे? हमें बताओ ताकि हम उनकी मदद कर सकें। बामसी कहता है, ये मैं नहीं जानता। फिर बामसी दोबारा बेहोश हो जाता है। हफ्सा कहती है, मैं जाकर हलीमा खातून को बताती हूँ जो बामसी ने हमें बताया है, वो भी मेरी तरह तकलीफ में है। ये कहकर हफ्सा बाहर निकल जाती है। उसके जाने के बाद हकीम सादुद्दीन के सिपाही को कहता है, तुम जाकर अमीर सादुद्दीन को सारी सूरत हाल से आगाह करो। दूसरी तरफ असलहान भी अपने सिपाहियों के साथ जंगल में काई कबीले वालों के पास पहुंच जाती है और हैमा खातून और हलीमा सुल्तान को दिलासा देती है। हलीमा कहती है, हमने हर तरफ तलाश किया लेकिन अर्तुगरुल कहीं नहीं मिला। असलान कहती है, आप परेशान ना हो, हम मिलकर अर्तुगरुल साहब को तलाश कर लेंगे। इतने में सादुद्दीन भी अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है और उनके सामने अपने खास आदमी को कहता है, काई कबीले के सिपाहियों के साथ मिलकर अर्तुगरुल साहब को तलाश करो। जब तक हमारे हाकिम आला नहीं मिल जाते तब तक कोई वापस नहीं आएगा। फिर वो हैमा खातून के पास जाकर कहता है, मैंने जैसे ही इस बारे में सुना मैं यहाँ आ गया। मेरे सिपाही दिन रात अर्तुगरुल साहब को तलाश करेंगे। मैंने अपना हकीम भी काई कबीले भिजवा दिया है जो आपके जख्मियों का इलाज करेगा। धुंधार कहता है, हम खौफजदा हैं कि जिस किसी ने भी ये किया है वो अर्तुगरुल भाई को साथ ले गया है। सादुद्दीन कहता है, मैं और हमारी रियासत आपके साथ हैं। जिसने भी ये किया है उससे हिसाब लेना मेरी जिम्मेदारी है। यह कहकर सादुद्दीन वापस चल पड़ता है। इतने में एक सिपाही अर्तुगरुल की जैकेट उठाकर ले आता है और कहता है, हमें अर्तुगरुल साहब की जैकेट मिली है लेकिन आसपास वो कहीं नहीं मिले। अर्तुगरुल की खूनी जैकेट देखकर सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और हलीमा रोने लगती है। कारा जैसर में आरिस अपने सिपाहियों को अंदर बुलाता है और कहता है, हमने एक बड़े दुश्मन से छुटकारा हासिल कर लिया है। इस खुशी में हम एक बड़े जश्न का भी इंतजाम करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर 2 सिपाही एक संदूक उठाकर अंदर दाखिल होते हैं और सब के सामने रख देते हैं। आरिस संदूक खोलता है, उसमें अर्तुगरुल की तलवार पड़ी थी। आरिस तलवार उठाकर सबको दिखाने लगता है और कहता है, ये हमारे दुश्मन की तलवार है। तुर्कों के लिए एक तलवार बहुत कीमती होती है। हमने अर्तुगरुल को जहन्नम में भेज दिया है। अब हम उसकी तलवार पर अपने पाँव रखेंगे। फिर वो तलवार नीचे फेंक कर उस पर अपना पाँव रख देता है। सब सिपाही कमांडर आरिस जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। फिर आरिस कहता है, इस तलवार की तरह हम तुर्कों को भी अपने कदमों तले रोन डालेंगे और उन्हें तबाह कर देंगे। फिर बाकी सिपाही भी अर्तुगरुल की तलवार पर अपने पाँव रखने लगते हैं। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। अर्तुगरुल की तलाश जारी थी। धुंधार कहता है, हम हर जगह की तलाशी लेंगे और सुबह होने तक तलाश जारी रखेंगे। अर्तुगरुल भाई को तलाश किए बगैर हम वापस नहीं जाएंगे। हैमा खातून थक कर एक जगह खड़ी हो जाती हैं। इतने में हफ्सा वहां पहुंचती है और उन्हें बताती है कि बामसी को होश आ गई है। हैमा खातून कहती हैं, अल्लाह का शुक्र है, क्या उसने अर्तुगरुल के बारे में कुछ बताया? हफ्सा कहती है, बामसी ने बताया है कि जिन लोगों ने हमला किया था उनके चेहरे ढके हुए थे और हमारे 2 सिपाही अर्तुगरुल साहब को वहां से निकाल कर एक तरफ ले गए थे। ये सुनकर हलीमा सख्त परेशान हो जाती है और रोते हुए कहती है, हमने जिन 2 शहीद सिपाहियों को देखा, अगर वो हुए तो। हैमा खातून उसे दिलासा देती हैं और कहती हैं, हो सकता है उन्होंने अर्तुगरुल को कहीं छुपा दिया हो और इसके बाद वो शहीद हुए हों।
پھر دھندار کہتا ہے تو پھر ہمیں اس جگہ جا کر تلاشی کرنی چاہیے جہاں وہ 2 شہید سپاہی ملے تھے۔ اس کے بعد وہ سب اس طرف چل پڑتے ہیں۔ انی بازار میں گوگتو اندر جا کر سعد الدین کو بتاتا ہے کہ کائی قبیلے سے حکیم نے خبر بھجوائی ہے۔ بامسی نے بتایا ہے کہ وہ حملہ آور ڈاکو تھے اور ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے۔ بامسی نے ان کے سربراہ کو زخمی کر دیا تھا اور 2 سپاہی ارطغرل کو نکال کر وہاں سے لے گئے تھے۔ سعد الدین کہتا ہے جب تک ہمیں ارطغرل مردہ یا زندہ نہیں مل جاتا ہم سکون سے نہیں بیٹھ سکتے۔ اپنے آدمیوں کو کہو کہ وہ اس معاملے کو جلد حل کریں۔ یہ سن کر گوگتو باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف ایک جگہ سلطان علاء الدین اور ان کے سپاہیوں کے لیے خیمے بنا دیے گئے تھے۔ ترگت بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ چکا تھا۔ سلطان اسے اپنے خیمے میں بلا کر کہتے ہیں تمہارے قبیلے سے خبر آئی ہے، راستے میں ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہیوں کے لیے ایک جال بچھایا گیا تھا۔ ترگت پوچھتا ہے کس نے کیا ایسا؟ سلطان کہتے ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں، لیکن بدقسمتی سے بہت سے سپاہی شہید ہو گئے ہیں اور 2 آدمی زخمی حالت میں ہیں۔ ترگت پوچھتا ہے اور ارطغرل صاحب؟ سلطان کہتے ہیں ارطغرل صاحب لاپتہ ہیں۔ اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنے سپاہیوں کو ساتھ لے کر فوراً اپنے قبیلے جاؤ اور تحقیق کرو اور پتہ لگاؤ کہ کیا ہوا ہے اور یہ جال کس نے بچھایا تھا۔ جب تک تم واپس نہیں آتے تب تک میں تمہاری جگہ کسی اور کو سپاہیوں کا کمانڈر بنا دوں گا۔ اب تم جاؤ اور ارطغرل صاحب کو تلاش کیے بغیر واپس مت آنا۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ ارطغرل کی تلاش ابھی تک جاری تھی۔ اتنے میں ایک سپاہی آ کر حائمہ خاتون کو بتاتا ہے کہ ہمیں ایک جلی ہوئی لاش ملی ہے۔ یہ سن کر وہ سب فوراً اس طرف بھاگتے ہیں۔ کچھ دیر میں وہ سب وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس جلی ہوئی لاش کو دیکھ کر چونک جاتے ہیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں یہ ارطغرل نہیں ہو سکتا۔ پھر حلیمہ اور حائمہ خاتون لاش کے پاس بیٹھ جاتی ہیں۔ حلیمہ اس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتارنے لگتی ہے تو حائمہ خاتون اسے روک لیتی ہیں اور خود انگوٹھی اتارنے لگتی ہیں۔ اس وقت انگوٹھی ایک اہم نشانی ہوتی تھی۔ پھر حائمہ خاتون انگوٹھی اتار کر اسے صاف کرنے لگتی ہیں اور اسے دیکھ کر حیران رہ جاتی ہیں۔ وہ ارطغرل کی انگوٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ رونے لگتی ہیں اور وہاں موجود سب لوگ بھی رونے لگتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ یہ لاش ارطغرل کی ہے۔ اس دوران ایک آدمی چھپ کر انہیں دیکھ رہا تھا اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کارا جیسر میں لوکس اندر آ کر آرس کو بتاتا ہے کہ ہمارے آدمیوں نے ایک خبر بھیجی ہے، ارطغرل کی لاش مل گئی ہے۔ یہ سن کر آرس ایک کہکا مار کر ہنستا ہے اور پھر کہتا ہے میں حیران ہوں کہ وہ ارطغرل کی خون میں ڈوبی ہوئی لاش کو دیکھ کر کیسے روئے ہوں گے۔ لوکس کہتا ہے جناب ارطغرل کی لاش پر خون نہیں تھا، اس کی لاش جلی ہوئی تھی۔ آرس حیران ہو کر پوچھتا ہے لاش کس نے جلائی؟ لوکس کہتا ہے یہ ہم میں سے کسی نے نہیں کیا، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، وہ یقیناً ارطغرل کی لاش ہے۔ کائی قبیلے کے لوگوں نے اسے پہچان لیا ہے۔ لوکس ہنستے ہوئے کہتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس نے اسے جلایا ہے، اس نے اس دنیا میں بھی جہنم کا مزہ چکھ لیا۔ ایک عظیم جشن کا انتظام کرو لوکس، ہر کسی کو اس میں شرکت کرنے کی دعوت دو اور ارطغرل کے جنازے میں جانے کی تیاریاں کرو۔ دوسری طرف سعد الدین کا آدمی بھی اندر آ کر اسے بتاتا ہے کہ ہمارے سپاہیوں نے خبر بھیجی ہے کہ آخرکار ارطغرل کی لاش مل گئی ہے۔ سعد الدین کہتا ہے یا رب تیرا شکر ہے، مجھے امید ہے کہ اس گورنر نے کوئی نشان نہیں چھوڑا ہوگا۔ گوگتو کہتا ہے کوئی نشان نہیں تھا میری حضرت، ارطغرل کی لاش جلی ہوئی ملی ہے، قبیلے کے لوگوں نے انگوٹھی کی مدد سے اس کی شناخت کی ہے۔ یہ سن کر سعد الدین کچھ سوچنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ گورنر کس طرح کا عجیب آدمی ہے کہ اس نے ارطغرل کو قتل کرنا کافی نہیں سمجھا بلکہ اسے جلا بھی ڈالا۔ گوگتو پوچھتا ہے اب کیا حکم ہے میری حضرت؟ سعد الدین کہتا ہے سب سے پہلے ہم ارطغرل کے جنازے میں جائیں گے اور اصل کام ہم جنازے کے بعد کریں گے۔ اور یہاں اس کیس کا اختتام ہو جاتا ہے۔